यह कहानी है विवेक की। विवेक अपनी पत्नी और अपने पिताजी के साथ शहर में रहता था, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले मतलब 2 साल पहले अपनी माँ के मर जाने के कारण वो शहर में आ गया था। तो बहुत दिनों बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको अच्छी जगह पर ले जाओ और अच्छे वातावरण में रखो। तो विवेक ने सोचा कि इसको गाँव ले चलते हैं, गाँव अच्छा रहेगा। तो सब उसी शाम को पापा और विवेक और उसकी पत्नी तीनों एक साथ गाँव चले गए कार में। और जैसे ही वो गाँव पहुँचे तो उस विवेक को लगा कि पापा को भी यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए, जब से मम्मी गुजरी है तब से यहाँ कोई नहीं आया। तो वो अपने घर में चले गए। घर में जाने के बाद जैसे विवेक और उसके पिता अलग अलग 2 रूम थे, तो अलग अलग रूम में रहने लगे। उसी रात जब उसके पिता सो रहे थे तो वो उनको खाना देने गया विवेक, तो उसके पापा वहाँ पर गिरे पड़े थे और उनका चेहरा सफ़ेद हुआ था। तो उनको जल्दी से डॉक्टर के ले जाने के कारण उसकी बीवी ने कहा कि आप जाओ और मैं यहीं रहती हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुमको अकेले नहीं छोड़ सकता। तो उसकी पत्नी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि आप जाओ, मैं संभाल लूँगी। तो वो उसके पिताजी को ले गया, क्योंकि उनकी बीपी डाउन हो गई थी तो वो बेहोश हो गए थे। तो विवेक जब सुबह वहाँ पे आया घर पे दोपहर को, तो जैसे उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी बीवी अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रही थी। तो विवेक एकदम से चौकन्ना हो गया, डर गया, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। उसके बाद विवेक ने उसको आवाज़ दी, रागिनी। तो रागिनी एकदम से पीछे देखी और उसके पास चली गई। तो जब वो वापस नॉर्मल हो गई तो विवेक ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि वो ऐसे ऐसे बात मतलब वो ऐसे दीवार पर नाखून रगड़ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वो तनाव और टेंशन के कारण वो ऐसा कर रही होगी, और विवेक ने इस बात को छोड़ दिया। उसके बाद जब वो सो रहे थे तो अचानक विवेक की 12 बजे आँख खुली। उसके बाद जब उसने देखा तो उसके पत्नी उसके बेडरूम में नहीं थी, और जब वो चारों तरफ उसको आवाज़ दे रहा था, रागिनी रागिनी, तो रागिनी कहीं पर भी नहीं थी। वो जैसे ही अपने बालकनी में गया तो उसको वहाँ पर भी कोई नहीं दिखा, और वो अपने आंगन में गया। तो आंगन में जाने पर उसको ऊपर छत से आवाज़ आई पाँव के रेंगसने की, और जब उसने छत पे देखा तो उसकी बीवी उल्टे पाँव पीछे चल रही है। तो वो डर गया कि रात के 12 बजे छत पर क्या कर रही है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने आवाज़ दिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, रागिनी रागिनी। रागिनी ने बिल्कुल भी नहीं सुना, और रागिनी उसके पास जाकर जैसे उसको हाथ लगाया, रागिनी बेहोश होकर गिर गई। उसको जैसे ही वापस उसको अपने बेडरूम में लेकर आया तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तो वहाँ के सबसे बड़े पंडित को बुलाया। जैसे वो दरवाज़ा खोलने गया तो पंडित आया, और वापस जैसे ही रूम में आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी फिर से उसके बेड पर नहीं है, और अब की बार ऊपर से उसकी जो घर में अलमारी थी, ऊपर से हंसने की आवाज़ आई। उसके बाद वो डर गया, और वो उसकी पत्नी अलमारी के ऊपर पाँव पे सिर रख कर बैठी हुई हंस रही थी। तो जैसे ही पंडित ने कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं संभालता हूँ, तो वो नहीं जाना चाहता था, पर जाना पड़ा। और रागिनी के हाथ में चाकू था। तो रागिनी ने 5-6 बार अपने पेट में चाकू घुसाने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद पंडित ने विवेक को बताया कि यहाँ पर आज के 3 साल पहले एक महिला थी जिसकी शादी उसके पसंदीदा लड़के से हुई थी, परंतु लड़की नीच जात की होने के कारण लड़के वाले के घर वाले उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और वो कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। उसके बाद लड़के वाले के घर वालों ने उस लड़की को बेरहमी से मार दिया, जबकि उसके पेट में बच्चा भी था। तब से वो इस गांव में वो महिला उसकी आत्मा ही भटकती है, और इस गांव में जो भी गर्भवती महिला आती है उसको अकेला नहीं छोड़ने की सलाह देते हैं, और जो अकेला छोड़ता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तो आज भी विवेक को अफसोस होता है कि अक्सर मैं उसको अकेला ना छोड़ता तो आज ये दिन ना झेलना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।